गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एपिक एवरीडे। सो गाइज, चलो हम लोग की मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं किचन में आई हूँ और मुझे अब जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है और फिर तैयार होकर हॉस्पिटल में जाना है। सो आज मैंने खाने में ये क्या कहते हैं इसको, छोले उबाल के रखे हुए थे कल रात को, तो ये छोले बनाऊंगी और उसके बाद ये टिंडे मैंने काट के रखे, टिंडे की सब्जी बनेगी और ब्रेकफास्ट में मैं बेसन का डोसा बनाऊंगी एंड उसके साथ अनियन वगैरह। और ये ना पता नहीं बाकी आप लोग क्या कहते हो इसको, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हम लोगों के यहाँ पे ना हम लोगों के यहाँ पे इसको तीसी कहते हैं एंड ये ना गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये बहुत ठंडा होता है तो मैं इसकी चटनी बनाऊंगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम। और अब मैंने छोले ले लिए थे और उसमें पानी और नमक डाल के मैंने इसको सीटी लगने के लिए प्रेशर कुकर को फ्लेम पे चढ़ा दिया था। मीनवाइल मैंने प्याज और ये क्या कहते हैं बेसन के चीले की तैयारी सब कर ली थी। और जो टिंडे हैं वो मैं एक रात पहले ही मैंने काट लिए थे क्योंकि उसको काटने में टाइम। यहाँ पे मैंने बेसन का जो घोल रखा था उसके अंदर मैंने हल्दी डाला, हींग डाला और इसको मिला लिया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा चना मसाला भी डालूँगी एंड नमक डालूँगी। और ये मैंने चना मसाला डाल दिया, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है चना मसाला डालने से ना। और अब मैंने इसका जो भी पेस्ट था वो मिक्स कर दिया। और ये मैंने नॉन स्टिक की पैन ले लिया था तवे पे और मैंने प्याज कटवा लिए थे एक बारीक बारीक। तो अब मैंने इसके ऊपर डाल के इसका डोसा बना दिया। एक्चुअली ना बेसन का डोसा जो होता है ना वो जो हमारा जो नॉर्मल डोसा होता है उससे ज़्यादा हेल्दी होता है और लाइट भी होता है। और अब मैंने इसके अंदर अनियन डाल दिए और जो बारीक कटे हुए थे। और इसके ऊपर ना मेरे पास ये घी है, अगर आप नहीं भी डालना चाहो तो भी ये बहुत टेस्टी बनता है। कोई ख़ास डिफरेंस आता नहीं है घी डालने से, क्योंकि ये मेरे को अपने बेटे को देना था तो उसके खाने में मैं हमेशा 1 चम्मच घी डालती हूँ। तो मैंने गैस ऑन करना भूल गई थी मैं, तो ये मैंने डाल दिया। और मैंने थोड़ा सा घी भी डाल दिया क्योंकि ये मेरे बेटे का था इसलिए। अदरवाइज़ आप बिना घी का जो बनाएंगे वो भी सेम टेस्ट ही देगा, कोई डिफरेंस नहीं है। और एज़ ऑलवेज़ मैं अपना पानी पीते हुए और प्रेशर कुकर में साइड में मेरे छोले चढ़े हुए थे और वो भी ये मैं चेक कर रही थी कि नीचे से डोसा छोड़ा या नहीं छोड़ा। अब कुछ नहीं, अब इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक मसाला, जैसे घाटी मसाला होता है ना हम सबका पाव भाजी में, उस तरीके का एक मसाला था मेरे पास, लहसुन और उसका ड्राई लाल मिर्च पाउडर का। तो मैं वो थोड़ा सा डाल देती हूँ, उससे ना टेस्ट अच्छा आता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को ना थोड़ा सा तीखा खाने की भी हैबिट रहे। और ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया क्योंकि मेरे बेटे को चाट मसाला बहुत पसंद है, तो वो डाल दिया। और ये मेरा देखो डोसा बन के तैयार हो गया। और अब मैं यहाँ पे टिंडे की तैयारी कर रही थी। उधर छोले अभी मेरे चढ़े ही हुए थे प्रेशर कुकर में, तो मैंने सोचा जब तक टिंडे की सब्ज़ी बना लूँ। और मैंने एक बड़ा प्याज जो है वो काट के रख लिया था, रफली चॉप करा था मैंने, मतलब कुछ ऐसा बारीक या शेप कुछ नहीं, रफली चॉप करा था। क्योंकि जब भी मैं जल्दी में खाना बनाती हूँ मैं हमेशा जो अनियन होता है वो चॉप करके डालती हूँ रेदर देन ग्राइंड करके। क्योंकि जब हम ग्राइंड करते हैं ना अनियन को तो उसको पकाने में टाइम लगता है, लेकिन जब हम चॉप करते तो उसको पकाने में टाइम नहीं लगता। उसको हल्का सा भी सौते कर देंगे तो भी उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो मैंने प्रेशर कढ़ाई के अंदर सरसों तेल, जीरा, राई, जो हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल मसाले होते हैं, वो खड़े मसाले होते हैं, वो डाल दिया था। और फिर इसके अंदर मैंने अनियन डाल दिया था। और अब मैं लहसुन और अदरक को जो मेरा ये क्या कहते हैं इसको, उखली कहते हैं, कुटनी कहते हैं, जो भी कहते हैं, इसके अंदर मैंने कूट लिया था अच्छे से। लेकिन ये मैं जो लहसुन और अदरक कूटा ये मैंने छोले के लिए कूटा था, मैं अपने टिंडे में बिल्कुल नहीं डालूँगी ये सब। टिंडे में बस टमाटर और प्याज जाएंगे। ये मेरा अदरक कट ही नहीं रहा था तो फिर मैंने नीचे रख के काटा, वो शायद बहुत पुराना हो गया था इस वजह से।
फाइनली मेरे अनियन जो थे वो फ्राई हो गए, तो अब मैं इसमें टिंडे डाल दूँगी अपने। और अब टिंडे डाल करके मैं इसको अच्छे से सौटे कर लूँगी। और अब मैं टिंडे में नमक डाल दी, और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी। मैं ना टिंडे की सब्ज़ी में ना ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालती, मतलब बेसिक मसाले डालती हूँ, जैसे हल्दी हो गया, धनिया पाउडर हो गया, और खट्टाई के लिए हल्का सा चाट मसाला या फिर चना मसाला हो गया, बस। इससे ज़्यादा मतलब बस ये 3 मसाले डालती हूँ, ताकि जो हमारी टिंडे हैं उसका टेस्ट आए, ना कि सिर्फ मसालों का टेस्ट आए। ये मेरे चने जो हैं वो बॉयल हो गए थे, तो मैंने उसको साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए। जब तक मैंने अपने टिंडों को थोड़ा सा सौटे करने के लिए रख दिया, फिर मैं इसको ढक करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इसको मैंने दूसरी साइड कर दिया ताकि वो अपना पकते रहे, और इस साइड में मीनवाइल ना मैं तीसी की चटनी की तैयारी कर रही थी। तो तीसी को ना पहले मैं थोड़ा सा सौटे कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं अरबी की सब्जी जो है वो पकने के लिए छोड़ दी है कम आंच पे। क्या बना रही हूँ? टिंडे, सॉरी गाइस, अभी जल्दी में उन्हें तो कुछ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी टिंडे की सब्जी जो है वो पकने के लिए छोड़ दी है। और मैंने बताया था ना कि मैं तीसी की, आपके यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको तीसी कहते हैं। एंड गाइस ये ना बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है हमारे लिए, और बहुत टेस्टी होती है। इफ यू गाइस नो कि इसका असली मतलब क्या रहेगा, मार्केट में मिलता है, प्लीज लेट मी नो। तो इसकी मैं चटनी बना रही हूँ, और कई बार इसकी चटनी खुद ही काफी होती है रोटी या चावल के साथ खाने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या कर रही हूँ मैं, रोस्ट कर रही हूँ। और ना इसके अंदर ना पहले ये जो भी ये तीसी है ये अपना तेल छोड़ती है, तो वो बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको ना मैं थोड़ी देर फ्राई बिना कुछ डाले, विदाउट ऑयल, कुछ भी बिना डाले इसको मैं रोस्ट करूंगी। और ये रोस्ट तब तक होगा जब तक ये फूटने ना लग जाए पटाखे की तरह। मतलब जैसे राई डालते हैं तो उड़ के आते हैं ना, वैसे ही निकाल। आप देख रहे हो आवाज सुनाई देगी आपको? ये पट 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 में इसकी आवाज बात करती है, पकने लग जाएगा तो पट पट आवाज करेगा, बहुत उड़ेगा भी। तो थोड़ा सा या तो मेरे को जैसे आदत है बनाने की, तो मुझे इसको ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप पहली बार बना रहे हो तो प्लीज एक प्लेट से ना इस तरीके से ढक के और फिर ऐसे करके आप ये करना। इससे क्या है कि आपके ऊपर उड़ के रहेगा, अदरवाइज बहुत पेनफुल होगा। उड़ के अगर आपकी स्किन पे लगाना तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा। तो देखो भाई, हमारी ना सीटी तो अभी खुली नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लेट हो रहे हैं तो मैं इसकी सीटी ऐसे खोल देती हूँ। आपको भी अगर कभी प्रेशर कुकर की सीटी खोलनी और लेट हो रहा है तो इसको पानी के नीचे रख दो 2 मिनट के लिए, ये अपने आप खुल जाएगी, ठीक है। और देखो मेरे छोले फिर से कितने अच्छे पक गए, है ना। और मैंने ना आलू भी साथ में डाल दिया था ताकि ये पक जाए इसके साथ में। तो अब हम छोले की तैयारी करते हैं। छोले के लिए मैंने प्याज पहले से काट रखा है, 3 टमाटर काटूंगी जल्दी जल्दी। देखो क्या है ना, मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है, तो इसलिए आज मैं ना पीस करके कुछ भी नहीं, ग्राइंड करके कुछ भी नहीं डालूंगी। क्योंकि अगर हम कोई चीज ग्राइंड करके डालते हैं ना तो उसको प्रॉपर पकाना पड़ता है। अगर उसको नहीं पकाओगे ना तो उसमें कच्चापन टेस्ट आएगा। इसलिए कभी आप अगर जल्दी में, आपको जल्दी में खाना बनाना है तो आप बेटर है कि चीजों को साबुत साबुत डालो, क्योंकि वो अगर कच्ची भी रह जाएगी ना तो वो उतनी बेकार नहीं लगेगी। अब इसमें मैंने अनियन डाल दिया अपने सौटे होने के लिए, और अदरक लहसुन जो मैंने कुटनी में कूटा था वो भी डाल दूंगी इसके अंदर। और ये मैं आलू छील रही थी अपने, जब तक मेरे प्याज सौटे हो रहे थे। और ये मैंने अपने जो भी छोले थे और उसका जो पानी था, मैं कभी भी ना छोले, राजमा, चना, इनका पानी जब भी जो बॉईल करते वक्त जो पानी होता है उसको फेंकती नहीं हूँ। एक तो न्यूट्रिशियस होता है उसमें, सारे हमारे छोलों के, राजमा के जो भी न्यूट्रिशन है सारा उस पानी में होता है, और दूसरा वो टेस्ट भी इन्हेंस करता है हमारी सब्जियों के ना। तो मैं ये टमाटर धो करके, और फिर टमाटर, ये मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट जो कूटा था वो भी डाल दिया साथ के साथ। दोस्तों जब तक मेरी सब्जी चढ़ी हुई है, आ जा करके दिखा देते हैं मेरे को। दोस्तों जब तक मेरी दोनों सब्जी चढ़ी हुई है, उसको भी पकने में टाइम है, तब तक हम अपने बेटे को खाना खिला लेते हैं। एंड एज यू क्या बोल रही थी मैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट नहीं है हमारे घर में अभी, तो मैं उसको अभी खाना खिलाती हूँ। अंदर में भी लाइट ना हो तो प्लीज झेल लेना थोड़ी देर। आशु
एज़ ऑलवेज़ बच्चे और खाना खाने में नखरे ना करे, ये हो ही नहीं सकता। तो ये एज़ ऑलवेज़ खाना खिला रही हूँ और मान नहीं रहा कि नहीं खाऊंगा। आफ्टर फाइनली लॉट्स ऑफ स्ट्रगल उसने खा लिया था और यहाँ पे मैं उसके हाथ और मुंह धुलवा रही थी। एंड अब मैं दोबारा किचन में आकर के जो मैंने तीसी को रोस्ट करा था वो ठंडे हो गए थे, तो उसको अब मैं ग्राइंड कर रही थी चटनी के लिए। और यहाँ पे मैं भूल गई थी कि लाइट चली गई। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और लाइट आ गई थी और मैंने तीसी जो है वो पीस ली थी और इसके अंदर ग्राइंड करने के बाद मैंने अनियन डाल दिए थे बारीक कटे और खूब सारा लेमन डाला था। क्या है ना, जो तीसी की चटनी होती है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो लेमन होता है। मतलब जितना तुम खट्टाई डालोगे उतना टेस्टी बनेगा वो। तो मैंने इसके अंदर खूब सारा नींबू डाल दिया था और फिर नमक, और बस इसके अंदर और कुछ नहीं पड़ता। नींबू, नमक, हरी मिर्च, कच्चा बारीक कटा हुआ प्याज, पानी, बस हो गया। अगर कोई तीखा खाने का शौकीन है तो जब हम तीसी पीसते हैं ना, तो उस टाइम पे जब उसको स्टिर कर रहे थे, हम सौटे कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है और तीखा बनता है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, नींबू नमक सब कुछ डाल करके। अब ना मैं यहाँ पे अपने आटा गूंदने की तैयारी करी थी और आज मैं रोटी बना रही थी रागी के आटे की। अब आटा गूंदने के बाद मैं अपने बेटे को नहलाने के लिए ले आई थी, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा लेट हुई थी, इसलिए मैंने आगे का शूट नहीं कर पाई। मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं लेट हो रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। और ये मैंने खाना मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बना लिया। ये मेरा रागी के आटे का रोटी, ये मेरे छोले, ये मेरी टिंडे की सब्जी, ये तीसी की चटनी और ये मेरा चीला। और अब मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आपको लोगों को मिलती हूँ। वाशु को नहलाने के बाद मैंने भी नहा लिया था, पूजा कर ली थी और अब मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। तो इस वजह से मैंने किचन का पूरा शूट नहीं कर पाई। दोस्तों हम लोग निकल गए हैं अपने हॉस्पिटल के लिए एंड मैं बहुत लेट हो गई आज ब्लॉगिंग के चक्कर में। मुझे 10 बजे पहुंचना होता है और मेरे को 10 घर पे ही बच चुके हैं और तो पास में है, मुझे 5 मिनट लगेंगे पहुंचने में और मैं 10:05 तक पहुंच जाऊंगी। आई विल ट्राई कि मैं क्लिनिक का कुछ शूट कर पाऊँ, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं वो शूट कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है, और कई बार ना ट्रीटमेंट ऐसा होता है ना लेंदी कि हम लोग भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मेरे पास एक ही मेरे को असिस्टेंट प्रोवाइड होता है जो मेरे को हेल्प कराता है, तो उससे या तो मैं ब्लॉगिंग करवा सकती हूँ या तो अपना काम करवा सकती हूँ। तो कहीं हाई चांस कि मैं वीडियो तो शायद शूट कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा ना जब भी अपने पेशेंट करती हूँ तो उनकी प्री पोस्ट ट्रीटमेंट फोटोज देती हूँ, तो आई विल ट्राई कि मैं वो अपलोड कर पाऊँ। और ना आप लोगों को कभी भी डेंटल से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो और आप लोगों को उसमें एडवाइस चाहिए हो ना, तो आप लोग मेरे से ना पूछ सकते हो। आई एम विलिंग टू हेल्प यू। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखना, तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हम लोग निकल गए। एंड फाइनली मैं क्लिनिक पहुंच गई थी। तो मैं 2 बजे के अराउंड घर आ गई थी और मैं वाशु के साथ फिर थोड़ी देर खेलने लग गई। और मैं जस्ट अभी आई ही थी, मतलब मैंने आई तो मैंने देखा वो खेल रहा था, तो मैं नीचे जो बैठी तो वो मेरे साथ खेलने लग गया। तो मैं वो और शॉन थोड़ी देर खेलने लग गए, क्योंकि 2:30 के बाद मेरी फिर क्लासेस थी 2:30 टू 7। अब मैं उसको जल्दी से लंच करा रही थी। क्या 2:30 टू 7:30 मेरी क्लासेस थी, तो उस बीच में मेरे को कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि सुदीप तो अपने रूम पे चला गया था रेस्ट करने के लिए और मेरे पास कोई था नहीं शूट करने के लिए। और वैसे भी मुझे लगता है प्रोफेशनल लाइफ और इंटरटेनिंग लाइफ अलग रहनी चाहिए। और फिर 7:30 बजे मैं वाशु को पार्क छोड़ने के बाद जिम आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। क्या जब मैं घर आई तो वाशु ने मेरे को बोला कि मम्मा मेरा बैलून, ये वाला बैलून फुला दो। तो मैंने उसका एक बैलून फुला दिया, फिर कहता है दोनों बैलून फुला दो। तो मैं नहीं फुला रही, क्योंकि वो क्या करता है ना, बैलून फुलाने के बाद बैलून को उड़ा देता है। तो मैं खुद से फुलाओ। तो ये इतनी क्यूटली क्या कर रहा था, वो अपने एक बैलून में हवा भर रहा था और फिर उस बैलून की हवा दूसरे बैलून में ट्रांसफ़र कर रहा था। और वो इतना खुश हो रहा था ये काम करके कि उसको लग रहा था पता नहीं मेरे को क्या मैंने हासिल कर लिया है, मैंने क्या यूनिक चीज़ें कर ली है। तो वो, और अब रात के ऑलमोस्ट 9:30 पौने 10 जल्दी से सारे टॉयज इसके अंदर आ जाने चाहिए, ठीक है। अब वाशु को मेरे को सुलाना था, जल्दी से रखो, डिनर वगैरह करा करके। और मैं इसको बोल रही थी अपने सारे टॉयज अब जल्दी से अपने कार्टून में रखो। तो ये देखो कैसे, अगर 10 मिनट्स में आपने सारे रख दिए तो आप जीत जाओगे और फिर आपको
जूस मिलेगा। अब मुझे बोल रहा था कि हाँ, मम्मी माइन सुलाओगे जूस। तो नहीं ना, टॉयज अगर कार्टून में रख जल्दी दूंगा। मैंने जल्दी कि नहीं, अगर गुल्लू, ये तो बहुत कार्टून में धीरे सारे धीरे कर toys रहे हो रख आप, दोगे तो जल्दी नहीं जल्दी करो। सुलाऊंगी। और इसके बाद हम लोग ना सोने के लिए आ गए। तो प्रेम तो सो गया था लेकिन वाशु सोया नहीं था। मैं और वाशु ना फिर एक हॉरर मूवी देखने लगे। एंड प्रेम ने मेरे को वो हॉरर मूवी ये बोल के दी थी कि बहुत ही ज़्यादा हॉरर है, तुम लोगों को बहुत डर लगेगा। और ये देखो मेरा बेटा मज़े से हॉरर मूवी देख रहा था और उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और अगले दिन डिमांड भी कर रहा था कि मुझे मम्मा वाली मूवी, दीदी भूत वाली मूवी दिखाओ। तो अभी मूवी देखते देखते हम लोग कब सो गए हमें पता ही नहीं लगा और मैं ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई। तो गाइज़ तो हम ब्लॉग की एंडिंग इसी वीडियो के साथ करते हैं। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ एपिक एवरीडे।